अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान का नाम जब भी आता है तो फ़ौरन जहन में रोज़े आते हैं, इबादतें आती हैं। लेकिन इसी मुबारक महीने में एक बहुत ही ताकतवर इबादत छुपी हुई है, एक ऐसी चीज़ जिसे हम कभी-कभी शायद इतनी अहमियत नहीं देते, और वो है दुआ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है? इसका असल मकसद क्या है? चलें, आज मिलकर इस महीने की एक गहरी रूहानी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुआ सिर्फ कोई रस्म नहीं है। ये तो बंदे और उसके खालिक के बीच एक डायरेक्ट लाइन है, एक सीधा राब्ता। और ये इतनी ताकतवर चीज़ है कि इसमें तकदीर तक बदलने की सलाहियत है। ये अल्लाह से अपनी मुरादें मांगने का सबसे बेहतरीन, सबसे मौसर जरिया है। अच्छा, तो चले इस मौजू में ज़रा गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि रमज़ान दुआ का महीना क्यों है, फिर देखेंगे कि इस महीने में दुआ की कबूलियत के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, उसके बाद दुआ करने का सही तरीका क्या है, इस पर बात होगी। फिर एक बहुत ज़रूरी शर्त का जिक्र करेंगे जिससे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और आखिर में 3 बहुत ही ताकतवर और ख़ास दुआएं भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। रमज़ान, दुआ का महीना। आखिर ऐसा क्या खास है इस महीने में? क्यों इसका दुआ से इतना गहरा ताल्लुक है? देखिए, एक बहुत मशहूर हदीस है कि जब रमज़ान शुरू होता है ना, तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब उलमा इसका मतलब ये बताते हैं कि रहमत के दरवाजे खुलने का मतलब यही है कि दुआएं सुनी जा रही हैं, कबूल की जा रही हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि कबूलियत के इम्कानात क्यों ज़्यादा होते हैं। आखिर रमज़ान की दुआओं में ऐसी क्या खास बात है? क्यों कहा जाता है कि इस महीने में दुआ कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक हदीस है जिसमें बताया गया है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक मुसाफिर, दूसरे वालिदैन जब वो अपनी औलाद के लिए दुआ करें, और तीसरा रोज़ेदार। तो यहाँ से बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो उसकी दुआ की कबूलियत का इम्कान बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त, उम्मीद दिलाने वाली बात है, और वो इस नंबर 3 से जुड़ी है। कहा जाता है कि हर एक दुआ का जवाब 3 में से किसी एक तरीके से लाजमी दिया जाता है। मतलब कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती, कभी भी नहीं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला, अल्लाह बिल्कुल वही चीज़ दे देता है जो मांगी गई हो। दूसरा, अल्लाह उससे कुछ बेहतर अता करता है। और तीसरा, इस दुआ का अजर, इसका बदला क़यामत के दिन के लिए संभाल कर रख लिया जाता है। और ये जो तीसरा तरीका है ना, ये अल्लाह की हिकमत की क्या खूबसूरत मिसाल है। हो सकता है जो हम मांग रहे हों वो हमारे लिए अच्छा ही ना हो, तो अल्लाह उसके बदले में आखिरत का एक अनमोल ख़जाना हमारे लिए जमा कर देता है। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी दुआ करने का फ़न। कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं जिन पर अमल किया जाए तो दुआ की कबूलियत के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, दुआ के आदाब को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हैं ज़ाहिरी आदाब, जैसे वुज़ू की हालत में होना, किबले की तरफ मुंह करना, हाथ उठाना। और दूसरे हैं बातनी आदाब, यानी दिल की कैफियत, जैसे पूरे खुलूस और ध्यान से दुआ करना, जो उम्मीद रखना कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा, और अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। वैसे ये चीज़ें लाजमी नहीं हैं, लेकिन इनसे दुआ में वज़न पैदा होता है। कुछ और भी टिप्स हैं दुआ को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए, जैसे दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर करनी चाहिए। अपनी जो भी दरख्वास्त है उसे 3 बार दोहराना अच्छा है। और जिस चीज़ की दुआ कर रहे हैं उससे मिलते जुलते अल्लाह के नामों से पुकारना, ये भी कबूलियत का एक ज़रिया है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम बात, एक ऐसी शर्त जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये दुआ की कबूलियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं, ये सवाल करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है। ये एक बहुत आम परेशानी है, और इसका जवाब एक ऐसी बुनियादी शर्त में है जिसका ताल्लुक हमारी रोज़ी रोटी से है। इस बारे में एक हदीस में एक मिसाल दी गई है। एक मुसाफिर है, बहुत परेशान हाल है, और आसमान की तरफ हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसका खाना हराम का है, उसका लिबास हराम का है। तो हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, दुआ की कबूलियत का सीधा सीधा ताल्लुक हमारी कमाई के पाक होने से है। हलाल रोज़ी, ये दुआ कबूल होने की एक बुनियादी शर्त है। और अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे 3 बहुत ही ताकतवर और ख़ास दुआओं की। ये वो दुआएं हैं जो हमें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं। पहली दुआ, इसे कुरान की सबसे जामे, सबसे कंप्लीट दुआ कहा जाता है।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, जिसका मतलब है, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दें और आखिरत में भी भलाई दें और हमें दोज़ख की आग से बचा। सोचे जरा, ये कितनी जबरदस्त दुआ है। इसमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई आ जाती है, अच्छी सेहत, हिदायत, कामयाबी और आखिर में जन्नत, सब कुछ। ये तो ऐसा है जैसे चंद अल्फाज में एक कंप्लीट लाइफ पैकेज मांग लिया हो। अच्छा, दूसरी दुआ है एक नेक और खुशहाल ख़ानदान के लिए। दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, यानी ए हमारे रब, हमें हमारे जीवन साथियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता कर और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। ये जो आंखों की ठंडक का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है एक ऐसा ख़ानदान जो खुशी, सुकून और राहत का ज़रिया बने, जिसे देख कर दिल को चैन मिले। तो ये दुआ सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी है कि वो भी नेकी के रास्ते पर चलें। और तीसरी दुआ है माली पाकीज़गी और ख़ुद इन्हिसारी के लिए। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, यानी ए अल्लाह, मेरे लिए अपना हलाल ही इतना काफ़ी कर दे कि हराम की ज़रूरत ना पड़े और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने अलावा हर किसी से बेनियाज कर दे। इस दुआ के दो बड़े ज़बरदस्त हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह से ये मांगा जा रहा है कि मुझे इतना हलाल रिस्क दे कि हराम की तरफ देखना भी ना पड़े, और दूसरे हिस्से में ये मांगा जा रहा है कि मुझे माली तौर पर इतना खुद मुख्तार कर दे कि तेरे सिवा किसी और का मोहताज ना रहूं। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल सोचने वाला है कि इस रमज़ान हमारी दुआओं की लिस्ट कैसी होगी, क्योंकि ये सारी बातें जानने का असल मकसद तो अमल करना है, इस मुबारक महीने का भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपने रब से दिल खोल कर मांगना है।